हेलो दोस्त। एसएससी जेई रिजल्ट 2024 सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में जाने के लिए आ गया है। कट ऑफ ठीक ठाक बहुत ज़्यादा चला गया है जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। सिविल में कुछ हद तक कम है जैसा कि पहले रहता था, लेकिन एक और खेला हो चुका है ओबीसी के साथ। रेलवे में कम से कम तो सीबीटी 1 में ऐसा नहीं होता। और रेलवे की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे चैनल पे मैक्सिमम दर्शक रेलवे का ही हैं और चैनल का नाम भी रेलवे लाइव ही है, आपको पता होगा, कवर करते होंगे। लेकिन एसएससी का रिजल्ट देखा तो मैं चौंक गया। उसके बाद मैं ट्विटर पे गया। ट्विटर पे जाने के बाद अपने अकाउंट से रेलवे लाइव एलपी से हमने सर्च किया। तो हमने सर्च करते ही कुछ हमें बहुत सारी चीज़ें दिखी। उसको हमने क्या बोले, एक बार सीधा लाइन में बोले तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखा। उसमें एक यू टर्न दिया। तो हालांकि इसमें लिखा हुआ है पॉलिटिकल, लेकिन हम लोग पॉलिटिकल आदमी है नहीं, हमें किसी से फेवर नहीं करना है। विद्यार्थी को जॉब चाहिए चाहे कोई भी दे। तो यू टर्न की बात हमने देखा तो यू टर्न तो हम सोचे केजरीवाल की कोई बात कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे यू टर्न में अगर नीचे जाते गए तो फिर वही बात आई जो रिजर्वेशन का पॉलिसी है। रिजर्वेशन पॉलिसी में देखें लेटरल एंट्री और ये सब जगह बहुत सारे देखेंगे, बहुत अलग अलग लोगों का कमेंट दिखेगा, और कोई रोते हुए, कोई हंसते हुए, कोई अपना डिटेल बनाते हुए। और इसका मकसद एक ही था। इसका मकसद हमें समझ में आया कि यू टर्न अच्छा है, लोकतंत्र की ताकत का डर, क्या लोगों का है। अब की बार क्या क्या हो रहा है पता नहीं, ये सब चीज़ें से हमें नहीं लेना देना। लेकिन इसका मेन मकसद मुझे एक ही चीज़ समझ में आया इतना पढ़ने के बाद, कि लोगों का एक कहना है। देखिए, मैं किसी का फेवर नहीं, यूआर भी हमारे ही कैंडिडेट है, ओबीसी भी है, एससी एसटी है। जो संविधान ने आरक्षण दिया है, ईडब्ल्यूएस का इवेंट दिया है, वो भी हम फॉलो करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हम लोग संविधान के मानने वाले हैं। किसी लफंगे जैसा नहीं बात करेंगे। एससी की बात करें, एसटी की बात करेंगे, जितना रिजर्वेशन दिया है उतना रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और जो यू टर्न की बात हो रही कि सीधी भर्ती यूपीएससी की आई थी, उसमें कहा जा रहा था, कथित रूप से, होगा क्या मुझे नहीं पता, ओबीसी एससी एसटी का हक मारा जाएगा। इवन ईडब्ल्यूएस का भी कई बार हो सकता था, क्योंकि उनका भी अब रिजर्वेशन है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए इन्होंने मतलब भर्ती निकली थी, उसको विड्रॉ करने का लेटर लिखा गया है। लेकिन अभी तक इससे समझ में आया नहीं होगा, तो समझ में इस चीज़ को इस टॉपिक से जोड़िएगा। ओबीसी से खेला हो गया। तो चलिए पहले रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट को समझते हैं, वेबसाइट पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट ऑफिशियल आ गया है। अच्छा सा रिजल्ट है। हर कैंडिडेट को अपना अपना रिजल्ट देखने का होता है कि पेपर 2 के लिए पेपर 1 से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का सीबीटी 1 से हो गया है, जिसमें कैंडिडेट की सारी चीज़ें लिखी गई है। लिखने के बाद जो कैंडिडेट का सिविल इंजीनियरिंग का रिजल्ट है उसका कटअप भी दे दिया है, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने अवेलेबल है उसको दे दिया है। तो मैं ये कैंडिडेट का नंबर ऑफ़ एबिलिटी को मैं चूज करूँगा, और उसी चीज़ को मैं यहाँ से डाटा निकाल लूँगा कि यूआर में कितने क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, इसको भी एक बार ले लूँगा। एक बार डाटा आप देख लीजिएगा, सिविल इंजीनियरिंग का कितने कैंडिडेट क्वालिफाई है। इसमें मैं थोड़ा सॉरी बोलूँगा, वो एच और ये वाला कैंडिडेट को थोड़ा सा नहीं लेंगे, क्योंकि इसका एनालिसिस करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो ये हम सारा डाटा लेने के बाद फिर जेई का वैसे ही ले लेंगे, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, जिसमें सबसे ज़्यादा कटअप तो यूआर का 132 गया है। लेकिन ओबीसी भी पीछे नहीं है, केवल पॉइंट का ही फ्रैक्शन का अंतर आ गया है, 0.56 का। लेकिन ओबीसी का 1546 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन 1546 में से यहाँ लिखने की बात जो थी, 1394 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। किसमें? 1394 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई कर गए। मैं नहीं, एसएससी बता रहा है। तो क्या मात्र 152 कैंडिडेट को ओबीसी में लिया गया है, जो मात्र 3.5% के आसपास वैकेंसी का है, और रिजर्वेशन गवर्नमेंट के हिसाब 27.5% होता है ओबीसी का। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन है, क्या है। यही चीज़ों को मैं ट्विटर पे आपको दिखाना चाह रहा था कि इसका लिंक उसी से है कि जिसमें यू टर्न की बात हो रही है। यानी उसमें अगर ऐसे ऐसे नियम लाए जा रहे हैं जिससे ऐसा नहीं, लोगों को लगता है कि किसी कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है तो किसी का बेनिफिट हो रहा है, वो सारी पॉलिसी चल रही है। और साथ में यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि ये चीज़ हुआ तो रेलवे में ऐसा नहीं होता है। अब इसको एनालिसिस के रूप में मैं आपको लेके आऊँगा टोटल डिटेल में। अपना पीडीएफ मैंने रेलवे लाइव ने पीडीएफ बना लिया,
सारी बातें जो एसएससी का लिखा हुआ है पहले लाइन में वही है जो इन्होंने लिखा है, UR SC ST OBC और रिजल्ट के हिसाब से कितने कैंडिडेट किस कम्युनिटी में क्वालिफाई किए हैं यहाँ लिख दिया मैंने। और एसएससी ने लिखा था कि UR में कितने क्वालिफाई हैं, सिविल की बात अभी कर रहे हैं, वो डाटा मैं यहाँ ले लिया। अगर आप कैंडिडेट हैं तो वेरीफाई एक बार कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं तीसरे कदम में क्या कर दिया कि UR में से घटा दिया, जितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं एसएससी से जितना UR में क्वालिफाई है घटा दिया, और ये घटा दिया तो ये कैंडिडेट क्या है, रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके आगे गए होंगे। सिंपल सी बात है। अब ये रिजर्वेशन के कैंडिडेट ले गए तो सिविल में एससी का कैंडिडेट 22.3 है जो करीब करीब 19% है, और इनका रिजर्वेशन 15% है। तो कैंडिडेट तो संख्या ज़्यादा है, और ज़्यादा इसलिए हो सकता है कि वैकेंसी थोड़ा कम ज़्यादा रहता है। कभी कई बार एससी का ज़्यादा रहता है, ये किसी कम्युनिटी का कम रहता है, किसी UR का ज़्यादा रहता है, कहीं OBC का ज़्यादा रहता है, कहीं OBC का कम रहता है, कहीं EWS का कम रहता है। उसके कारण से हो सकता है। हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं। एससी में अगर आप देखेंगे तो एससी कैंडिडेट में आप देखेंगे 1039 में से अभी 9 पॉइंट है जो 7% रिजर्वेशन से ठीक ठाक इनका ज़्यादा है। ओबीसी में 1735 कैंडिडेट हैं, यानी 15.30% के आसपास इनको मिला है, जबकि 27.5 होनी चाहिए थी। वैकेंसी भी कम हो सकती है और प्रतिनिधित्व भी कम हो सकता है, दोनों हो सकता है। और यहाँ पे अगला EWS में बात करेंगे तो 1111 कैंडिडेट हैं, 444 है, 4 बार 1 है, तो आपको टोटल दिखेगा करीब करीब 10% के आसपास इनका प्रतिनिधित्व मिला है। तो रिजर्वेशन से ज़्यादा 63% यहाँ कैंडिडेट आगे है रिजर्वेशन में, जबकि 60% होनी चाहिए, लेकिन सीट के इधर उधर के कारण से होगा। लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ पे आपको जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में देखेंगे तो कट ऑफ तो आप देख ही लिए थे सारा का, जिसमें कट ऑफ हाई गया ही है, लेकिन आपका नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो 4046 हैं वो PWD हटा के, बेंचमार्क वाले हटा के, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट UR में क्वालिफाई हैं तो UR में 1894 कैंडिडेट क्वालिफाई है, उनमें से 1394 कैंडिडेट केवल OBC का है, 142 SC का, 32 ST का और 326 कैंडिडेट EWS के हैं। अब EWS के और वगैरह का सबको घटाने के बाद जो डाटा आ रही है, जो रिजर्वेशन से कैंडिडेट मिले हैं वो 2352 है, उसमें 848 आपके SC के हैं, इनका बेनिफिट फिर 19%। ST में अगर देखेंगे तो 366 कैंडिडेट बेनिफिट 8.6%। OBC में देखेंगे तो मात्र 152 कैंडिडेट और 152% जो टोटल वैकेंसी का परसेंटेज है वो 3.57% है। और EWS में देखेंगे तो 10% पूरा का पूरा है। यानी कुल मिला के देखेंगे तो दोनों वैकेंसी में जो सबसे हाईलाइट टॉपिक है, मैं लोग कहते हैं कि OBC का फेवर है, ऐसा नहीं है। जो हाईलाइट टॉपिक है यही है, कोई भी एनालिसिस करेगा तो यही दिखेगा ना। 3.5 जो बहुत कम है, 27.5 के बदले 3.5 कैंडिडेट अपने रिजर्वेशन बेनिफिट लिए हैं। बाकी कैंडिडेट तो UR में क्वालिफाई कर गए। UR का यानी जितने UR का कट ऑफ है 132.0 से ज़्यादा नंबर लाए हैं, तो वो तो ऐसे भी UR में चले गए। तो कुल मिला के जो रिजर्वेशन का बेनिफिट था वो नहीं मिला। ऐसा रेलवे में नहीं होता। रेलवे की LPE, टेक्नीशियन, JE और एग्ज़ामों में जो होता है वहाँ पे कम से कम CBT 1 में जो कैंडिडेट जितना नंबर लाता है उसके हिसाब से पहले UR में चला जाता है। जो टॉपर मोस्ट होते हैं, जो बचे हुए कैंडिडेट रहते हैं, वो अपने अपने कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसमें 1-8% का वेरिएशन हो जाता है, क्योंकि वैकेंसी कम ज़्यादा तो रहती है और बहुत सारे फैक्टर होता है। लेकिन ये 3%, 3.5%, 27.5 से नीचे इतना डाउन नहीं होता है। तो SSC की रिजल्ट की हकीकत आपके सामने है। और ऐसे ही शायद UPSC का लोगों का डिमांड है कि वहाँ भी कई बार ऐसे ही होता है, और बहुत जगह कैसे होता है जो सही नहीं है। अगर रिजर्वेशन उतना है तो उतनी मिलनी चाहिए। हो सकता है सीट कम हो तो थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि 3% पे आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।